हेलो गाइस, कबीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पुनः एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैथ का हम पार्ट 2 जो चैप्टर 1.3 का चैप्टर हम लेके पार्ट 1 में चले थे, उसमें 2 क्वेश्चन बताए थे और उसमें तीसरा क्वेश्चन जो है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यह प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पिछला जो वीडियो डाले हैं अच्छा लगा होगा, कमेंट भी अच्छा आया, व्यूज भी अच्छे मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। तो हम जो भी देने का प्रयास करेंगे अच्छा देने का प्रयास करेंगे और इसी व्यू में हम इस जो प्रश्न है सिद्ध करना है, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न में 3 टॉपिक दिए गए हैं और तीनों में से हम 2 हल कराएंगे, एक आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आप इसको हल करें और हल करने के बाद आप इसको देखें कि हम लोग का पढ़ाना कितना सफल गया है। इसलिए चलते हैं बिना किसी भूमिका के, हम चलते हैं। इसमें पहला है आपका 1/2 प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। हमको यह लेके चलना है, तो इसमें हमको सिद्ध करना है 1/2, इसको सिद्ध करना है कि यह संख्याएं अपरिमेय है। तो हम सबसे पहले आपको बताए थे कि हम इसमें मान कर काम करते हैं, अर्थात कोई चीजें इसमें एथेंटिक नहीं है कि यही होगा, अर्थात हम इसमें मान के काम करेंगे। तो सबसे पहले जब मानेंगे तो हम क्या करेंगे, माना ध्यान दीजिए, जब मानेंगे तो माना होगा। तो मानेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम सिद्ध करना अपरिमेय, तो जब हम परिमेय मानेंगे तभी लास्ट में जाके अपरिमेय सिद्ध होगा। तो क्या हम सिद्ध किए कि माना एक अपरिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। ध्यान दीजिए, a/b के बराबर। क्यों a/b माने हैं यहाँ पे? हम इससे पहले चर्चा किए हैं कि जो परिमेय संख्या होता है वह p/q के रूप में होता है, अर्थात वह बटे में होता है। वह बटा चाहे 1/2 हो, चाहे 3/4 हो, 5/2 हो, इस रूप में होना चाहिए। तो यह हम क्या किए हैं, इसीलिए यहाँ पे माने हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। तो क्या करेंगे कि 1/√2 बराबर हम माने हैं, तो बराबर a/b यह मानेंगे। लेकिन जो b है, यह b कभी भी 0 नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, अगर यह 0 हो जाएगा तो यह मान पूरा 0 हो जाएगा, इसीलिए यह b कभी 0 नहीं हो सकता। तो हम मान लिए कि 1/√2 बराबर a/b। अब इसको हम क्या करेंगे, आप लोगों से इससे पहले चर्चा भी की गई है कि क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, इसकी पक्षांतर गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, इसमें कैसे गुणा करेंगे, क्या होगा, गुणा करेंगे तो a/√2 बराबर b हो जाएगा। हो गया? ध्यान दीजिए, अब यह a/√2 बराबर b। ध्यान दीजिए, हमको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इतना हो गया तो ध्यान दीजिए कि चूंकि b/a, ध्यान दीजिए यहाँ हम माने a/b, लेकिन इसको जब हम पक्षांतर करेंगे, ध्यान दीजिए, जब इसको हमें कारण में देख लें, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे इसको, तो हो जाएगा √2 बराबर b/a। होगा कि नहीं? यह हो जाएगा। तो वही हम डायरेक्ट लिखे हैं। अगर मान लीजिए लिख रहे हैं कि √2 बराबर b/a, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो लिखिए, चूंकि b/a एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि चाहे वह a/b हो और चाहे b/a हो, लेकिन वह है तो बटे में, p/q के रूप में है। चाहे वह q/p हो चाहे p/q हो, यह दोनों एक ही रूप है। इसीलिए यह जो होगा यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है,
तो हम ध्यान दें कि √2 इसके बराबर है। ध्यान दीजिए, यह √2 b/a के बराबर है। तो इस तथ्य में विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? क्योंकि यह जो संख्या है यह परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या के बराबर कोई संख्या होगी तो वह भी परिमेय संख्या होगी। जब बराबर होगी तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, यह √2 है, यह परिमेय संख्या के रूप में नहीं है। अकरणी में कोई भी चीजें परिमेय संख्या नहीं होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो यह विरोधाभास है। तो चूंकि इस तथ्य में विरोधाभास है, क्योंकि √2, ध्यान दीजिए, √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना असत्य है या गलत है। हमारा जो हम माने हैं, क्या माने हैं? यहाँ पे आइए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा जो मानना है यह क्या है? यह असत्य है, यह गलत है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, यह आपका सिद्ध हो गया। यह हमें यही बस सिद्ध करना था कि यह एक अपरिमेय संख्या है, जो हम सिद्ध कर लिए। आप इस वीडियो को, आप इस प्रश्न को नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें। हम आगे इसमें एक पॉइंट और बताएंगे आपका, या तो यह बताएंगे आपका। देखिए कौन बताते हैं। चलिए हम लेते हैं दूसरा ही क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 7√5, ध्यान दीजिए, 7√5, इसको भी हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है? 7√5 इसमें भी मानेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें इस तरह के प्रश्न में हल करने के लिए मानना तो जरूरी है। तो क्या मानेंगे? 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो x/y मानिए या p/q मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, x/y के बराबर है। देखिए, x/y के बराबर है। अब हम क्या करेंगे? और लिखिए, जब x/y के बराबर है तो हम क्या करेंगे? x/y के बराबर तो 7√5 हम बराबर दिखाएंगे। जब बराबर माने हैं तो बराबर दिखाए हैं। अब इसको इधर उधर पक्षांतर कीजिए। कैसे पक्षांतर करेंगे? इसमें जब कुछ नहीं रहता है, इसके नीचे 1 हो जाता है, तो हम पक्षांतर कर दें, हो जाएगा। होगा क्या? x बराबर हो जाएगा 7, x बराबर होगा आपका y 7 गुणे √5, यह हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, इतना तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ चीजें, अब इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, इसमें कुछ चीजें समीकरण एक मान लीजिए इसको। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूर्णांक है। इसमें पूर्णांक क्या है? जो 7 है, यह 7, x, y, यह सभी चीजें आपके पूर्णांक हैं। तो क्या करेंगे इसमें? या x, y और 7 एक पूर्णांक है। क्या कर रहा है? यह एक पूर्णांक है, इसीलिए समीकरण 1 से अब क्या करेंगे? जब पूर्णांक है तो हम पूर्णांक को एक जगह लाएंगे और जो चीजें हैं जो करनी में है उसको हम एक जगह करेंगे। तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, इसको यही रखने दीजिए। तो
√5 हो गया, √5 कहेंगे। अब इसको हम पक्षांतर कर दें तो इधर जब इसके बराबर में है तो इधर जब बराबर के दूसरे पक्ष में आता है तो वह भागे में हो जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ x है, जब बराबर के अपने दूसरे पक्ष में आया तो क्या हो जाएगा, भागे 7y, अर्थात 7 भी आएगा और y भी आएगा, क्योंकि यह दोनों पूर्णांक है, एक नहीं आएगा। लेकिन √5 नहीं आएगा, एक पूर्णांक नहीं है। तो √5 बराबर x/7y। यहां आप सोच सकते हैं कि यह जो √5 बराबर x/7y, ध्यान दीजिए कुछ ऊपर आया, 7y क्या है। हम बताए हैं कि जो चीजें p/q के रूप में हो लेकिन करनी में नहीं हो तो वह क्या होता है, वह परिमेय संख्या होता है। अर्थात ध्यान दीजिए, अर्थात x/7y एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब इस परिमेय संख्या के बराबर √5 है तो यह भी परिमेय संख्या ही होगा। तो जब यह परिमेय संख्या है एवं √5 भी परिमेय संख्या है, लेकिन ध्यान दीजिए √5 तो हम कह दिए परिमेय संख्या है, लेकिन यह तथ्य विरोधाभास लगता है कि नहीं। तो इसीलिए लिखेंगे जो इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, क्योंकि √5 वह परिमेय संख्या नहीं है, विरोधाभास है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यह आपका सवाल है सिद्ध करने वाला। दूसरा हम उसमें पॉइंट बता दिए। तीसरा इस प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। इसी तरह आता है √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √3 चूंकि ये प्रश्न पहले इस साल में 2019 में पूछा भी है, √2 सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह सब आता है। ठीक, अगर आप लोग चाहते हैं उसको भी हम बताएं तो आप पुनः हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। तब तक हमारे वीडियो को आप लाइक करें, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।